अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राकिब है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2k(x² - 3x + 4k = 0 ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसके प्रोडक्ट का ट्वाइस निकालना है। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उसको आप देखें, वो हमारे पास क्या दी हुई है, 2k(x² - 3x + 4k = 0। अब इस इक्वेशन के अंदर से आप a, b और c की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2k, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू कितनी है 4k। तो ये हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फार्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है -b/a। क्या फार्मूला है, -b/a। तो अब वैल्यूज़ देखो ना, ऊपर जो a, b और c की दी हुई हैं। तो -b की वैल्यू कितनी है -3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस और -3, क्योंकि ये भी माइनस है और वैल्यू भी -3 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 2k। तो सिंपली आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2k ये वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ रूट्स की, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की। अब हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट में है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है c/a। क्या फार्मूला होता है, c/a। तो जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो c की वैल्यू कितनी है 4k और a की वैल्यू कितनी है 2k। तो k से कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो आपके पास आंसर क्या रह जाएगा 2। ठीक है, तो मतलब कि सम ऑफ रूट्स कितना आया 3/2k और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया 2। लेकिन आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि क्वेश्चन में उसने सिर्फ सम और प्रोडक्ट नहीं कहा, बल्कि कहा है कि प्रोडक्ट का ट्वाइस, मतलब प्रोडक्ट के 2 टाइम आपने इसको रखना है। ठीक है, तो आपके पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लिखते हो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट के मतलब क्वेश्चन के मुताबिक आपने क्या करना है कि जो सम है ना वो प्रोडक्ट के 2 टाइम रखना है। मतलब इस तरह है, ये अब आपके पास आ गया है सम 3/2k और प्रोडक्ट क्या आया था 2, लेकिन प्रोडक्ट को डबल करना है। तो कैसे करेंगे, 2 और 2। ठीक है, ये आपके पास आया प्रोडक्ट और ये ट्वाइस किया हमने, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 4। ठीक है, और ये कितना हो गया 3/2k। ठीक है, सिंपली अभी आपने नेक्स्ट आपको पता चल रहा होगा कि ये जो 2k है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, 3 और इक्वल टू 4 × 2k। अब ये जो 2k है ये इधर आके 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो सिंपली कितना हो जाएगा 4 2 8k और इधर आ जाएगा 3। तो अब हमें k की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं कि अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो k को इधर ही रहने देते हैं, 8 को 3 के नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, k इधर ही रह गया और ये 3 और ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और ये यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने सम और प्रोडक्ट निकालना था ना। तो जो सम और प्रोडक्ट जब निकल आएगा, जब उनके आंसर निकल आएंगे, तो आपने क्या करना है कि स्टेटमेंट के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक जो प्रोडक्ट है उसको डबल कर देना है सम के। तो इनको आपस में इक्वल करवाएं। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, ये 2 के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के हो जाएगा, फिर 8 इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3k - 7x + 5k = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें से हमने a, b और c की वैल्यूज़ को निकालना है। फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा ना वो 3/2 टाइम्स होगा, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, उसका आपने प्रोडक्ट 3/2 टाइम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास a, b, c की वैल्यू, a की वैल्यू अब इधर क्या है 1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी वैल्यू नहीं है तो 1 आएगी।
बी की वैल्यू कितनी है 3k और -7, और सी की वैल्यू कितनी है 5k। ठीक है, ये सी की वैल्यू हो गई, ये जो एक्स के साथ होती है ये बी की वैल्यू हो गई, ये एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू हो गई, कुछ भी नहीं तो 1 लगाया। इस तरह हमारे पास ये तो 3 वैल्यूज़ निकल आई। ठीक है, अब हमने निकालना है सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स का मैंने फार्मूला आपको पहले बता दिया है कि सम ऑफ रूट्स क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। तो आपने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। और वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, अब आप देखो कि यहाँ पर आपके पास बी की कितनी वैल्यू है 3k -7, तो ये b का माइनस बाहर आएगा और अंदर क्या आ जाएगा 3k -7, ये b की वैल्यू है। ठीक है, नीचे a की वैल्यू लगानी है और a की वैल्यू कितनी है 1। तो बस ये काम आपने करना है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारे पास अब सम है। ठीक है, ये सम निकल आया है। उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या होता है सी ओवर ए। तो अब आपको सी की वैल्यू ऊपर दी हुई है 5k। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकल आया। अब सम और प्रोडक्ट ऑफ जब रूट हमारे पास निकल आया ना, तो उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चलते हैं। मतलब जो सवाल में हमें कहा हुआ था कि जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो 3/2 टाइम्स होगा। तो इसी तरह हम एक तरफ रखते हैं सम। ठीक है, हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हम एक तरफ लिखते हैं इसमें सम और दूसरी तरफ प्रोडक्ट। तो सम हमारे पास क्या आया है -3k -7, ये आप ब्रैकेट में ही लगाएं। उसके बाद इसको इक्वल कर दें। प्रोडक्ट कितना आया है 5k। ठीक है, 1 को डिवाइड करो भी तो 5k ही जवाब आता है, तो 5k। ठीक है, लेकिन जो 5k है उसको आपने 3/2 टाइम करना है, ये आपने चीज़ याद रखनी है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि 3/2 टाइम अपने प्रोडक्ट को रखना है। उसके बाद हम जस्टली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखिए जो 2 है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और 3k -7 इक्वल टू, ये 5 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाता है 15k। ये 5 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो 2 है ये इधर आकर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनके साथ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 जब 3 के साथ होगा मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा -6k, और माइनस माइनस प्लस, और 2 7 14 इक्वल टू 15k। अब यहाँ पर क्या करना है हमने नेक्स्ट, कि जो k वाले हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो ये -6k है और ये 15k, ये 15k इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -6k, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -15k, और ये 14 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -14। सिंपली ये -6k और -15k माइनस 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 ही आएगा, लेकिन हो प्लस जाएंगे, और 15 और 6 कितना होता है 21, तो ये कितना आ जाएगा 21k इक्वल टू, ये कितना आएगा -14। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस माइनस को इस माइनस के साथ काट देना है। तो आपके पास क्या रह गया 14 और 21, तो 14 और 21 दोनों को आप 7 के साथ डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 7 1 7 7 3 21, 7 1 7 7 2 14। तो अब ये k इधर ही रह जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 रह गया था ये इधर 2 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर 2 है और ये 3 इधर नीचे आके डिवाइड हो गया, तो इधर आपकी k की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, और यही आपका आंसर है। कि जो क्वेश्चन है वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 4k x का स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमने इसमें a b और c की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो a की वैल्यू कितनी है 4k, जो इधर से हम लेंगे, b की वैल्यू कितनी है 3k जो इधर से ली, और c की वैल्यू कितनी है -8। उसके बाद हमने इसी क्वेश्चन में निकालना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है -b/a। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है,
तो मतलब जो इससे पिछले सवाल थे उनमें भी सम और प्रोडक्ट निकालते थे। तो सम का फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। तो आपने जस्टली क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो अब b की वैल्यू क्या है 3k, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3k, क्योंकि b के साथ माइनस है तो फिर माइनस और 3k b की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 4k। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सम। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की जानिब। अच्छा, सम जो है आपके पास आया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और उसका फार्मूला क्या होता है, सी ओवर ए। क्या होता है, सी ओवर ए। तो हम जस्टली क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी है -8 और ए की वैल्यू कितनी है 4k। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पुट हो गई हमारे पास वैल्यूज़। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने नेक्स्ट करना है, इनको आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा -2 ओवर k। तो प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, और सम जो है उसमें भी हम k को आपस में काट सकते हैं, तो सम आ जाती है -3 ओवर 4। ठीक है, तो ये आपके पास सम हो गया और ये हो गया जी प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट तो हमने इजीली निकाल लिया, लेकिन सम और प्रोडक्ट के बाद भी क्वेश्चन में एक चीज़ उसने कहा था कि स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के, हमने जो सम है ना उसका स्क्वेयरिंग करनी है सम की। ठीक है, तो हम जो है वो सम आपके पास क्या आता था, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका कर लेंगे स्क्वेयर। तो ये तो फार्मूला बनता है, और फार्मूला ओपन करो तो a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने सम का स्क्वायर लिया ना, ये हो गया जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर जब हमने सम का स्क्वायर लिया तो यहाँ पर ये स्क्वायर ओपन हुआ फार्मूला, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -3/4। तो आप -3/4 का क्या ले लो, स्क्वायर, इक्वल टू, अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इसी तरह आएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर इसी तरह, क्योंकि इसकी वैल्यू जो नहीं है +2। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है और वो क्या है -2/k। तो आप वो लिख सकते हो -2/k। आपने ये वैल्यू को पुट कर लिया। उसके बाद आपके पास जो वैल्यूज़ है ना, अच्छा इनका स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 3 ज़ार 9, और माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर माइनस का स्क्वायर लिया जाए तो माइनस ख़त्म हो जाता है। और नीचे 4 4 ज़ार 16। इस तरफ आप देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई k। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक तरफ आ जाएंगे, जैसे कि ये देखें आप, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये इधर ही रह जाएंगे। ये 9/16 और ये -4 ओवर k था, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस तरफ। ठीक है, क्योंकि ये a स्क्वायर b स्क्वायर तो इधर ही रह जाएगा, बाकी ये इधर जब शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा 4/k। ठीक है, तो हुआ क्या हमारे पास कि हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर ही रखा, और 9/16 के साथ जब 4/k उधर जाएगा तो +4/k हो जाएगा। इसको आप मज़ीद भी कर सकते हो सॉल्व, और वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा 16k। ठीक है, 16 को k से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है 16k, और अब ये k इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर भी, तो अब ये जो है 16k कॉमन है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 16 से कट गया तो k ऊपर 9 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 9k। ठीक है, या आप सिंपल ये कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, k को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 16 को 4 से, तो k को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9k आ गया, 16 को 4 से किया तो कितना आ जाएगा +64। तो ये वाली चीज़ आपके पास जो है वो आ जाएगी। इसके बाद भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद हमने जो है एक और चीज़ देखी कि ये जो पूरी इक्वेशन थी ये किसके बराबर थी, 2 के। मतलब ये कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये जो आपके पास अभी वैल्यू आई है ना अल्फ़ा स्क्वायर, ये वाली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 2 के। तो हम उसको 2 के बराबर करते हैं।
देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2, ये भी आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपके पास क्या आंसर आया था, 9k प्लस 64 डिवाइडेड बाय 16k, ये आया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई थी ना, और ये किसके बराबर कर देना है आपने, 2 के। तो बस आप इसको सिंपली जो है मल्टीप्लाई करें, ये 16k इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9k प्लस 64 इक्वल टू 16k, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 32k हो जाएगा। अब हमने जो k वाले हैं उनको एक तरफ कर लो आप, ठीक है। तो ये जो 32k है इधर प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9k माइनस 32k, ये 64 इधर प्लस का इधर आके माइनस 64 हो जाएगा। अब माइनस 32k में से जब 9k चले जाएंगे तो क्या रह जाएगा -23k इक्वल टू ये हो जाएगा -64। अब ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और ये इधर के रह जाएगा, और ये 64 है, ये 23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 64 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो के की वैल्यू, अगर ये मज़ीद काट सकता तो हम काट लेते, लेकिन ये मज़ीद काट नहीं सकता, तो यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 3 का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे, जो है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़ 6। तो हमने सबसे पहले जो है a b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि इस कोफिशिएंट के साथ कोई और वैल्यू नहीं है तो 1 आएगी। b की वैल्यू कितनी है -2k, और c की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1। उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फार्मूला क्या होता है -b/a, ठीक है। तो अब हमारे पास जो b की वैल्यू है वो कितनी है -2k, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 2k, जबकि a की वैल्यू कितनी है 1। तो इसका मतलब कि इसकी आंसर सिर्फ क्या आएगा 2k आएगा, क्योंकि 1 किसी चीज़ के साथ भी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई तो आंसर सेम आता है। उसके बाद अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की जानिब। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है c/a। तो अब c की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये डिवाइड होने के बाद भी जी वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1। तो इस तरह हमारे पास ये हो गया सम की वैल्यू हो गई, और ये हो गई प्रोडक्ट की वैल्यू। अब स्टूडेंट ये तो आपको पता है कि सम और प्रोडक्ट तो हमने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने सम का स्क्वायर लेना है। तो सम क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। इधर आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कि हमने इसका सम का स्क्वायर लिया। जब हम सम का स्क्वायर लेते हैं तो सम का स्क्वायर तो फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का, तो ये खुल जाता है फार्मूला। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, और वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हम एक काम करते हैं कि हम ये जो प्लस 2ab है इसको शिफ्ट करके इस साइड पर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम का स्क्वायर, फिर ये है ये जब प्लस 2ab था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2ab, और इधर क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस पॉइंट पर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमारे पास जो सम आया था a प्लस b वो कितना आया था 2k, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लगाना है 2k का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b की वैल्यू है 2k, तो 2k का यहाँ पर क्या ले लेना है स्क्वायर, फिर है -2, और ए बी की क्या वैल्यू है 2k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1। तो ये अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू प्रोडक्ट की पुट हो गई। अब दूसरी तरफ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कितनी 6, ठीक है, 6 पुट करेंगे। और 6 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि इसका जो आपके पास आएगा ना सम का जो रिज़ल्ट आएगा वो 6 के बराबर है। तो इसीलिए हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को किसके बराबर किया 6 के, इधर 6 की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर, इधर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2 और 2, तो ये हो जाएगा -4k, और फिर ये 2 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 6। अब ये 6 इस साइड पर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 और ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा आपके पास 4k का स्क्वायर माइनस 4k और -2 और -6 कितना होता है -8 इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसका आप जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मैं इधर साथ में लिख देता हूँ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है, ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम फैक्टराइजेशन से भी पहले करते हैं और वो ये करते हैं कि इन तीनों पर 4 का टेबल जाता है, 4 का पहाड़ा, तो हम इस पर इसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4k डिवाइडेड बाय 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। अब ये कट जाएंगे, ये 4 इससे कट जाएगा, ये 4 इससे कट जाएगा, ये 4 2 टाइम इससे कट जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा k का स्क्वायर माइनस k और -2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आया। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, इस स्टेप को हमने फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज कैसे करेंगे वो मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, कि k स्क्वायर है ना, तो k स्क्वायर का k स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर है आपके पास माइनस के, तो यहाँ पर आप लगाओ +2k और -k, क्योंकि 2k में से k जाएगा। अच्छा, यहाँ पर -k बचना, तो यहाँ पर -2k करो और यहाँ पर +k करो। तो अब ये जब -2k में से k जाएगा तो -k रह जाएगा और आखिर पे आएगा -2 इक्वल टू 0। अब आपने इन फैक्टर्स को अलग कर लेना है और इन फैक्टर्स को अलग कर लेना है। तो इसमें इन दोनों में से k कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा k -2 और इनमें से +1 बाहर आएगा तो क्या रह जाएगा k -2 इक्वल टू 0। अब ये जो बाहर वाले फैक्टर इनको इकट्ठा कर लो, अंदर वाले फैक्टरों को इकट्ठा कर लो, तो ये जगह k +1 एक हो गया और ये हो गया k -2 एक दफ़ा, तो ये 2 फैक्टर हो गए। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी k इक्वल टू -1, क्योंकि ये 1 इक्वल के उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी +2, ये चीज़। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। ये +1 था, जब 0 के इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ये -2 था, जब 0 से इधर आएगा इक्वल से इधर, तो ये +2 हो जाएगा। इस तरह k की 2 वैल्यूज़ आपके पास निकल आएंगी। नंबर 4 का हम पहला पार्ट करेंगे जिसमें हमने क्या मालूम करना है, फाइंड p इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - x + p² इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। ये तो कंडीशन है। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को लेना है x² - x + p का स्क्वायर। तो क्या है x² - x + p का स्क्वायर इक्वल टू 0। इस वैल्यू में से हमने a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी p का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ना 1, ये इस कोफिशेंट के साथ, अब और कुछ जो है नंबर नहीं है तो आप 1 लगाएंगे, इस कोफिशेंट के साथ कोई नंबर नहीं है तो आप -1 लगाएंगे, और ये कांस्टेंट है तो p का स्क्वायर। इसके बाद जो है हम इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। लेकिन सम और प्रोडक्ट निकालने से पहले एक चीज़ जो क्वेश्चन में दी हुई है डिफ़र बाय यूनिटी, उस के मुताबिक हमने करना है। तो वो क्या है, वो कंडीशन हम लिख लेते हैं कि लेट a एंड a - 1, ये कंडीशन आपने लगानी है। मतलब अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 या a एंड a -1, ये कंडीशन आपने सम में भी लगानी है और प्रोडक्ट में भी लगानी है। तो सबसे पहले हम जब सम ऑफ रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट का हम करेंगे a + a - 1 इक्वल टू, ठीक है। हम करते क्या थे कि हम करते थे ना अल्फ़ा + बीटा या a + b। इसमें हमने क्या किया, क्योंकि ये डिफ़र बाय यूनिटी है तो इसका मतलब कि a + a - 1 होना चाहिए। उसके बाद फार्मूला आपको पता है सम का क्या होता है, -b/a। तो अब b की वैल्यू पर क्या दी हुई है, -1 दी हुई है, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और b की जगह क्या आ जाएगा 1, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू भी कितनी है 1। तो इसका मतलब कि जो आपके पास इस साइड पर आप इसको सॉल्व करो तो a + a कितना हो गया 2a, और यही a जो है वो 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। ये a और ये a आपस में प्लस हो जाएंगे, a + a 2a, और ये कितना हो गया
1 हो गया। इसी तरह अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो 2 है 2a है, ये 2a इधर ही रह जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि 1 जो है वो अगर डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसीलिए ये 1 के साथ 1 डिवाइड हुआ तब भी आंसर क्या आया, 1। उसके बाद ये जो -1 है ये इधर आकर क्या हो जाएगा, +1। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि इस a को इधर ही रहने दें और ये वाला जो 2 है ये इस 2 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और ये इधर आके कट जाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम इसमें नेक्स्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये तो था हमारे पास सम ऑफ रूट, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फ़ा और a अल्फ़ा -1 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जैसे कि सम में प्लस किया था इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट का, क्या होता है, c/a। तो अब c की वैल्यू क्या है, p² है। तो आप वैल्यू पुट करो p² और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका मतलब p² ही आ जाएगा, क्योंकि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आंसर वही आता है। इस तरफ आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो a को a से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, a²। फिर a को -1 से करो तो -a। उसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट, कि आप ऊपर देखें कि आपके पास ये जो आपने सम निकाला था ना उसमें a की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। तो अब a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। a की जगह a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा a² माइनस और 1। अब a की जगह ये स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि ये 1 कहाँ से आया, तो मैं उनको दोबारा बताता चलूँ कि ये जो 1 है ये ऊपर जो हमने a की वैल्यू निकाली है ना सम में, वो वैल्यू पुट की है। उसके बाद ये है जी p²। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो है वो a है तो a², ठीक है। तो अब a की वैल्यू अगर 1 है ना तो a² की क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर हो जाएगी। तो ये a की स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर और a की जगह 1। तो अब 1 का स्क्वायर भी आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो p का 1 - 1 क्या हो गया, 0 और p का स्क्वायर। तो अब अगर आप इस साइड पर भी अंडर रूट लें इस साइड पर भी लें तो ये तो कट जाएगा और इधर 0 का 0, अंडर रूट 0 0 ही होता है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया और ये सम आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है 4 का पहला पार्ट हो गया। अब हम इसकी पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई है, x² + 3x + p - 2। तो क्या दी गई है, x² + 3x + p - 2 इक्वल टू 0। तो इसमें से भी हमने वैल्यूज़ निकालनी है, a की, b की और c की। तो a की वैल्यू जो इस कोफिशिएंट के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1। और b की वैल्यू इस कोफिशिएंट के साथ 3 है तो 3, और कांस्टेंट है p - 2। तो ये a b और c की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब हमने जो कंडीशन देखनी है ना वो क्या देखनी है, देखें, लेट a एंड a - 2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें ये a और a - 2, अब जैसे पिछले क्वेश्चन में ना यूनिटी था तो मतलब जो उसके रूट्स बने थे वो a एंड a - 1 बने थे। अब इसके जो रूट्स बनेंगे वो a एंड a - 2, क्योंकि ये है डिफ़र बाय 2। इसको जो आपने रूट्स लेने हैं वो 2 के डिफरेंस से लेने हैं, और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो ये आपके पास कंडीशन आएगी। तो अब हम जो सम निकालेंगे ना, सम ऑफ रूट्स, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे अल्फ़ा प्लस a - 2, मतलब a + a - 2 इक्वल टू, और अब फार्मूला लगाएंगे सम का, और सम का फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो अब b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो आप लगा लें -3, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका मतलब कि ये -3 ही आएगी वैल्यू। इस तरफ भी आप सॉल्व कर लो, a + a कितना हो गया, 2a हो गया और -2। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो 2a है ये तो इसी साइड पर रहेगा, जबकि ये है -3 और ये -2 इधर आकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा।
तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा -3 में से 2 गए तो -1 रह जाएगा, ठीक है। और ये a और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आप डिवाइड कर लो तो a की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, a की वैल्यू। और इस तरह हमारे पास सम भी हो गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ। ये तो सम हो गया, अब आया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो मल्टीप्लाई करना है तो a और a-2 ये चीज़, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। इधर प्लस नहीं आएगा अभी क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a, ठीक है। तो आपने जस्ट इधर मल्टीप्लाई करना है a और a का स्क्वायर, और a को -2 से करेंगे तो -2a हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर अब वैल्यू आपने पुट करनी है, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है, p-2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब कि इधर वैल्यू कितनी आई है, p-2, क्योंकि 1 किसी चीज़ के साथ डिवाइड हो तो वैल्यू वही आती है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपके पास जो कंडीशन आई है वो आई है a का स्क्वायर -2a = p-2। आपने इसमें अब ऊपर आपने a की वैल्यूज़ निकाली थी ना, अब सिंपली आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। तो आप वैल्यूज़ को पुट कर लेते हो तो a की वैल्यू है -1/2, तो a स्क्वायर की जगह क्या करोगे, -1/2 का स्क्वायर -2, और a की वैल्यू कितनी है, -1/2 = p-2। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इधर ये 2 इस 2 से कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 1 = p-2। उसके बाद हम करेंगे जी, देखें इधर 4 को नीचे ले लो कॉमन, 4 को कॉमन ले लिया तो 4 1 ज़र 4 और 1 1 ज़र 1 प्लस 1 4 ज़र 4 और 4 1 ज़र 4 = p-2। तो अब इधर का जो आंसर आया वो क्या आया, 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 4 = p-2। अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसको मैं इस साइड पर आपकी आसानी के लिए कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे हम नहीं जाते ताकि फिर आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब जो आपके पास आया वो क्या आया, 5/4 = p-2, ठीक है। और दोबारा से अब क्या होगा, ये यहाँ पर -2 है, इधर आकर ये -2 है, इधर आकर +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/4 + 2 = p। ये जो p के साथ -2 था इधर आके +2 हो गया। अब दोबारा से 4 को आप नीचे क्या ले लो कॉमन, और 4 1 ज़र 4 और 1 5 ज़र 5 प्लस इधर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लो, और 1 4 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, ये चीज़ = p। तो अब 8 और 5 कितना होता है, 13, और नीचे कितना आया 4 = p। तो p की वैल्यू अब आपके पास आ गई, मतलब कि आपने प्रोडक्ट भी निकाल लिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी जगह समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट में, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। और जल्द जो है वो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।